दोस्तों कहते हैं कि सही टाइम पर सही अवसर पर सही काम करने से मनुष्य को सफलता मिलती है। इसलिए व्यक्ति को समय और अवसर के महत्व को समझना चाहिए। एक कहावत है कि कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए वो मेहनत करता है, पर कुछ लोग ही हैं जो सफल हो पाते हैं क्योंकि वो सही समय पर सही अवसर को ढूंढ लेते हैं। इसलिए वक्त और अवसर के महत्व को समझें। दुनिया में अवसर की कोई कमी नहीं है। आपने यह सुना होगा, एक मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत से लोग इन अवसर को पहचान रहे हैं और सफल हो रहे हैं, पर क्यों ज़्यादातर लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलते? ऐसा इसलिए होता है कि अवसर तो सामने है, पर आप उसे देख नहीं पाते। व्यक्ति उधेड़-बुन और असमंजस की स्थिति में रह जाता है और इसके हाथ से मौका चूक जाता है। अक्सर एक छोटा सा अवसर जिसे हम यह समझकर अनदेखा कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक छोटे अवसर में एक बड़ा अवसर भी छिपा रहता है। विनोबा भावे के अनुसार कई लोग असाधारण अवसरों की बात करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वह छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। इसलिए अवसर को पहचानें, क्योंकि एक बार यदि मौका चूक गया तो वो वापस नहीं आता। दोस्तों, अब हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आप यह समझ सकेंगे कि कैसे सक्सेसफुल लोग अवसर की सही इस्तेमाल कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, समय न विलंब करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तेनालीरामा का कहानी आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा। तेनालीरामा अपनी बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु भ्रमण पर निकले तो उन्होंने राजगुरु से दरबार में सम्मिलित होने और मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेनालीरामा ने अपनी लिखी हुई हास्य पंक्तियाँ भी राजगुरु को दिखाई। राजगुरु ने उन्हें कह दिया कि ठीक है, मैं महाराज से बात कर तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी जब राजगुरु का कोई जवाब नहीं आया तो तेनालीरामा ने खुद राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने उन्हें देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि रामा ने उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लिया और मिलने भी आ पहुँचे। उस समय फिर राजगुरु ने रामा को टाल दिया, लेकिन रामा हार मानने वाला नहीं था। वह बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक मौके का इंतजार कर रहा था। अगले दिन रामा दरबार में पहुंच गया, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा और उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को चुनौती दी, अगर कोई आकर उसे हरा दे तो वो उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। यह देखकर राजा को शर्म आ गई। तभी रामा ने खड़े होकर घोषणा की कि वह जादूगर को चुनौती दे सकता है। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम इस जादूगर को हरा दोगे तो मैं तुम्हें सोने से भरा एक थैला उपहार दूंगा। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर आ रहा था, तभी उस जादूगर ने रामा को देखकर कहा, रामा, तुमने चुनौती स्वीकार कर बहुत गलती किया। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें यह रेत से भरी थैली दे देता हूँ। जब जब इसे देखोगे तो मेरी याद आएगी। और हंसकर चल दिया। दरबार में रमन ने उस जादूगर से कहा, क्या जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ, तो क्या वो काम तुम खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे सहमत हो गया। रामा ने वही रेत वाली थैली निकाली, अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पर रख दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी आंखों के अंदर रेत नहीं डाल सकता। राजा ने तेनालीरामा से बहुत खुश हुए और उन्हें एक सोने से भरी थैली दी। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार रामा ने उस अवसर का उपयोग किया जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाई ही खोजता है।